12 मार्च साल 2006 मतलब ठीक 16 साल पहले क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा कारनामा हुआ जिसे आज भी क्रिकेट फैंस भुलाए नहीं भूलते। एक ऐसा दिन जिसे एक क्रिकेट के दुनिया में शानदार रिकॉर्ड के लिए याद किया जाता है। जोहान्सबर्ग का वांडरर्स स्टेडियम मैदान में आमने सामने थी हैवीवेट टीम्स यानी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मैच शुरू हुआ तो किसी को ये इल्म भी नहीं था कि वनडे क्रिकेट का नया नया इतिहास बनने वाला है। इस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ने शराब के नशे में छक्कों और चौकों की बौछार लगाते हुए रिकॉर्ड बना दिया, बल्कि कुछ और भी रिकॉर्ड कायम की। लेकिन वो खिलाड़ी कौन था? मैच शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 434 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया के पहले ही 4 बैट्समैन गिलक्रिस्ट, साइमन कैटेच, माइकल हसी, पॉन्टिंग ने इतना भारी स्कोर बनाया था। गिलक्रिस्ट ने 44 गेंदों पर 55 रन, साइमन कैटेच ने 79 रन 90 गेंदों पर, माइकल हसी ने 81 रन 51 गेंदों पर और पॉन्टिंग ने 105 गेंदों पर 164 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड बुक तहस नहस कर डाली और ये इतिहास बना कि पहली बार किसी टीम ने वनडे मैच में 400 का आंकड़ा पार किया था। लेकिन अभी इस मैच में और बहुत कुछ भी बाकी था। इनिंग्स ब्रेक्स के वक्त सभी साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में जुटे। सभी चिल मूड में हंसी मजाक कर रहे थे, जो क्रैक किए जा रहे थे। दिलचस्प बात तो ये थी कि इतने बड़े स्कोर को लेकर किसी के चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि सभी खिलाड़ियों को पता था कि इतने बड़े स्कोर को तोड़ना नामुमकिन है। इसलिए पूरी टीम बिल्कुल मजे में थी। इसी बीच साउथ अफ्रीका के कोच मिकी आर्थर आए। उनके आते ही पूरी टीम उनकी तरफ देखने लगी। सबको लग रहा था कि टारगेट को अचीव करने का कुछ उपाय बताएंगी। खिलाड़ियों ने मिकी से पूछा कि कैसे टारगेट का पीछा किया जाए। उन्होंने कहा कि मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं रोज 434 रनों का पीछा करने का प्लान बनाता हूँ। पूरी टीम जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन इस मजाकिया माहौल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो सभी अपने ऊपर ही हंस रहे हों। तभी जैक्स कैलिस हाथ में कॉफी का कप लिए खड़े हुए और बोले कि मुझे लगता है कि बॉलर ने अच्छा काम किया। ऑस्ट्रेलिया ने 15 रन कम बनाए हैं। ये विकेट ऐसा था जिसमें 450 रन बनाए जा सकते थे। चेज करने की अब जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर है, यानी एक बार फिर क्रिकेट के इतिहास में 400 का स्कोर पार हुआ। चंद घंटे बाद जो हुआ इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। ब्रेक के बाद मैच शुरू हुआ। आज अफ्रीकी टीम के इरादे कुछ और ही थे। दूसरे ओवर में ही पहला विकेट खोने के बाद तो खेल ने वो रंग बदला कि देखने वालों के होश पक्के उड़ गए। कप्तान ग्रिम स्मिथ और हर्शल गिब्स ने रनों की आंधी लगा दी। 55 गेंदों पर 90 रन बनाकर स्मिथ आउट हुए, लेकिन गिब्स का कहर जारी रहा। गिब्स ने सिर्फ 111 गेंदों में 175 रन बना डाले। इस दौरान गिब्स ने 7 छक्के और 21 चौके लगाए। जब चौथे विकेट के रूप में गिब्स आउट हुए, उस वक्त साउथ अफ्रीका को 136 बनाने थे, लेकिन सिर्फ 107 गेंदें बची थी। सबको लग रहा था मैच हाथ से निकल जाएगा, लेकिन इस फंसते मैच को जोहान वॉन्डर वॉर्थ और विकेट कीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर की हाफ सेंचुरी ने पार कर लिया। साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट खोकर 438 रन बना डाले और ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला 1 विकेट से गवा बैठा और इस जीत के हीरो थे हर्शल गिब्स। दिलचस्प बात यह थी कि इस दक्षिणी अफ्रीकी खिलाड़ी ने कमाल शराब के नशे में किया था। शराब के नशे में सबसे शानदार इनिंग का रिकॉर्ड हर्शल गिब्स के नाम था। लेकिन इस बात का पता कैसे चला? इस बात का खुलासा गिब्स ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी टू द पॉइंट द नो होल्ड्स बैरड में साल 2017 में किया था। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइक हसी ने भी इस घटना का अपनी किताब अंडरनीथ द साउथर्न क्रॉस में जिक्र किया। गिब्स और बाकी टीममेट मैच से एक रात पहले होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। बाकी टीम तो कुछ बियर और डिनर के बाद वापस लौट आई, लेकिन गिब्स कोने में लगातार बियर पीते रहे। हसी ये सब देख रहे थे। हसी ने अपने होटल के कमरे से ठीक सोने से पहले गिब्स को देखा था। गिब्स जब सुबह नाश्ते के लिए आए थे तब भी वो नशे में ही थे, लेकिन किसे पता था कि नशे में इतना बड़ा झटका वो ऑस्ट्रेलिया को देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस मैच की जीत का एक क्रेडिट मार्क बाउचर को भी जाता है। जब बचे हुए 2 बॉल में से एक बॉल पर चौका जड़कर इस मैच को जिता दिया गया। अगर वो आउट हो जाते तो सबके किए कराए पर पानी फिर जाता। वैसे फिलहाल इस शर्मनाक रिकॉर्ड में दूसरा स्थान पाकिस्तान के वहाब रियाज रखते हैं। वहाब ने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में 110 रन लुटाए थे।